हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल नोटेलजी ब्लॉग्स में। तो आज मेरी टाटा नैनो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गंदी हो रखी है, बट गंदी होने पे मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे जो है अपनी टाटा नैनो की जो लाइटें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं कि ये देखिए, ये हेडलाइट में भी और इंडिकेटर्स, चाहे वो टेल लाइट हो, यानी चारों की चारों लाइटों में कोई ना कोई इशू ज़रूर आ रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर आज ये वीडियो है कि अगर टाटा नैनो की लाइट्स में कोई इशू आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे खोलना है और कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो है, तो आप बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप, तो अगर आपको सही से दिख रहा हो तो ये देखिए, मैंने अभी इंडिकेटर दिया तो यहाँ पे क्या करना चाहिए इंडिकेटर को कि ब्लिंक होना चाहिए, जैसे कि ये वाला हो रहा है। और ये आप साउंड भी सुन रहे होंगे, ये इसके हैजर्ड का साउंड है। अभी लेफ्ट साइड में दे रहे हैं तो सही तरीके से काम कर रहा है, बट जैसे ही राइट में देंगे तो ये देखिए हैजर्ड किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक इशू तो ये आ रहा है। और ये इशू क्यों आ रहा है ये भी दिखा दूँ। वो इशू दिखाने से पहले मैं आपको सारी लाइटें चेकआउट करा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइटों में। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हैजर्ड जला देता हूँ, यहाँ पे फिर कर देता हूँ हेडलाइट ऑन और फोग लाइट ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये फोग लाइट ऑन करने पे ये फोग लाइट ऑन ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अभी सिर्फ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने इंडिकेटर जला दिए। और ब्रेक्स के लिए मैंने क्या करा है, ये देखिए, ब्रेक के लिए मैंने यहाँ पे एक डंडा रख दिया है जिससे कि ये ब्रेक लग गए मेरे। ठीक है, और जो बैक गियर होते हैं वो बैक गियर के लिए मैंने बैक गियर लगा दिया है। इग्निशन ऑन है इस टाइम पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे जो ब्रेक का बल्ब है वो सही काम कर रहा है, देखिए वो जल रहा है, और इंडिकेटर वाला बल्ब भी नीचे का जल रहा है। साथ में आप देख रहे होंगे कि रिवर्स की जो लाइट है वो टूटी हुई है, तो उसे भी छोड़ देते हैं, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सीन है उसका। और ये देखिए, यहाँ पे ये फोग लाइट का बल्ब ये भी काम नहीं कर रहा। फोग लाइट तो वहाँ से ऑन ही नहीं हो रही थी, वो भी दिखा दूंगा कि क्यों नहीं ऑन हो रही। ठीक है, ये देखिए हाई माउंट, अभी मैंने ब्रेक लगा रखे तो हाई माउंट का बल्ब नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ब्रेक की बल्ब की जगह पे इंडिकेटर का बल्ब काम कर रहा है। तो इसको भी दिखाऊंगा कि किस वजह से दिक्कत आ रही है। साथ में इंडिकेटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका भी चेक करना पड़ेगा, बल्ब फ्यूज है क्या है। और ये रिवर्स का भी चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये सब खुलेगा। अब आगे फ्रंट में क्या है, फोग लाइट काम नहीं कर रही है, तो इसे भी छोड़ देते हैं, सब ऑन करके दिखाऊंगा बाद में। और ये हेडलाइट देखिए, यहाँ पे दोनों दोनों जल रही है, पर ये कभी कभी क्या होता है कि चलते हुए में हिलते हुए बंद हो जाती है, तो इसकी वजह से इसको भी ओपन करके देखेंगे। इंडिकेटर यहाँ वाला बल्ब देखिए आप काम नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ वाला काम कर रहा है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी दिखाता हूँ मैं आपको हेडलाइट को। तो यहाँ पे देखिए, ये अगला यहाँ पे देखिए सही काम कर रही है हेडलाइट के बल्ब, पर अभी ऑन है, पर कभी कभी हिलने पे ये भी बंद हो जाते हैं। और ये इंडिकेटर इधर वाला भी नहीं जल रहा, जबकि यहाँ का देखिए जल रहा है इंडिकेटर। तो ये सारे इशू आ रहे हैं, अब इन्हें सॉल्व करते हैं कैसे कैसे इन्हें। तो दोस्तों, इतने सारे मैंने इशू दिखा दिए आपको कि गाड़ी में ये चीज़ों के इशू आ रहे हैं, इसी ऐसे ऐसे लाइटों में इशू आ रहा है। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ एक एक करके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये देखिए, मैंने यहाँ पे बोनट को खोल दिया है, और साथ में ही ये देखिए इधर वाला बल्ब खोल के चेक किया तो वो बल्ब सही था। अब मैं आपको इधर वाला बल्ब खोलना दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हाथ डालना है और इसको हल्का सा राइट में स्वैप करें, घुमाएंगे तो ये घूम के इस तरीके से बाहर को आ जाएगा। इसका लॉक होता है। जब मैंने इसके बल्ब को चेक किया तो बल्ब दोनों के दोनों सही थे, बल्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए ये वाला बल्ब मैंने चेक किया दोनों के बल्बों को, तो दोनों दोनों बल्ब बिल्कुल सही थे। ठीक है, अब ये जो हेडलाइट है इसकी जो पूरी कंप्लीट वायरिंग है, इस वायरिंग का क्या है कि ये देखिए ये वायरिंग कंप्लीट है, और यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें कि इसकी सारी वायरिंग है, इंडिकेटर और हेडलाइट और उसकी सबकी वायरिंग है। ये देखिए दोनों साइड में ये कनेक्टर लगा हुआ है, इंडिकेटर, हेडलाइट और पार्किंग तीनों की वायरिंग इसी कनेक्टर के साथ अंदर जाती है, मतलब हेडलाइट में कनेक्ट होती है। तो इस वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही मैं इसको हिला रहा हूँ तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इंडिकेटर सही जल रहा है। देखिए जैसे कि ये भी यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ा नीचे कनेक्टर तो ये रुक गई। अब फिर से मैं इसे हिलाऊंगा तो ये देखिए अभी हिलाते ही ये इंडिकेटर, देखिए इस साइड में इंडिकेटर चल रहा है सही तरीके से। और अब इसको इंडिकेटर के ये वायरिंग है, जैसे ही हिलाऊंगा यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे ये इंडिकेटर काम करना शुरू कर गया। मीन्स प्रॉब्लम इसके बल्ब में नहीं है, बल्कि इस कनेक्टर में है। कनेक्टर ये देखिए अभी फिर से पकड़ा तो ये बंद हो गई। अब इसे दोबारा से हिलाऊंगा तो दोबारा से इंडिकेटर चालू हो जाएगा, ये देखिए। तो कनेक्टर में बल्ब में दिक्कत नहीं है, कनेक्टर में दिक्कत है। अब किस तरीके से इसे ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसका यहाँ पे लॉक है, इसको पहले अंदर को दबाएंगे, लॉक दबा के अंदर को दबा के फिर इसे बाहर करेंगे। तो आप अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर का इसमें लगा हुआ है कनेक्टर में, ये देखिए
ये है रस्ट, जो कि एक टाइम के बाद इन कनेक्टर्स में आ जाता है, ये रस्ट जो है। तो ये रस्ट आगे वोल्टेज को सप्लाई होने नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ से वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। और ये देखिए अंदर भी काफ़ी गंदा हो रखा है ये मिट्टी और धूल मिट्टी से, और इसमें फिर पानी गिरता है तो उसकी वजह से ये रस्ट आ जाता है इन कपलर्स में। तो ये टाटा नैनो में काफ़ी प्रॉब्लम है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है इन कपलरों की वजह से और रस्ट की वजह से। और ये सिर्फ इसी वाले कनेक्टर में नहीं, दूसरे कनेक्टर में भी सेम प्रॉब्लम है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दूसरा कनेक्टर मैंने खोला, और इसमें भी देखिए आप, जो ग्रीन कलर का है ये इस तरीके से इसमें रस्ट आ रखा है, और ये काफ़ी गंदा हो रखा है, जिसकी वजह से कि वोल्टेज पास नहीं हो रहा, और जो हमारी हेडलाइट और इंडिकेटर के बल्ब है वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। अब इसे साफ़ करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो इलेक्ट्रिकल स्प्रे ले लें, या फिर इस तरीके का ये रस्ट टॉप है, जो कि 150 रुपये का ये बोतल आती है, और इससे इनके कनेक्टर को साफ़ कर दें। सबसे पहला काम हमारा कि कनेक्टर को साफ़ करना, इसको इस तरीके से घुमा के उस कनेक्टर के ऊपर मारना है, और फिर किसी भी ब्रश से, नॉर्मल ब्रश से, इस तरीके के ब्रश से उसको सही तरीके से साफ़ कर देना है। और साथ में ही जो उसकी पिन्स है उन पिनों को भी टाइट कर देना है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो ये देखिए मैंने भी ये साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद यहाँ पे लगाया। तो ये देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये साफ़ किया ब्रूस लगा के वो करके। और ये जो पिन्स हैं इसकी, इन पिनों को भी पिन पेचकस से हल्का हल्का टाइट कर देना है। अगर ये लूज़ रहेंगी तो भी ये सेम प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कनेक्टर देखिए मैंने क्लीन कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं, और ब्रूस मार के इसे क्लीन कर दिया है। ये क्लीन की वीडियो इस वजह से नहीं दिखा पाया क्योंकि सिंगल हैंड ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कि नहीं दिखाया। बस इसमें क्या करना, आपको ऊपर से स्प्रे मारना और इसको क्लीन कर देना ब्रूस मार के, जिससे कि इसका रस्ट हट जाएगा। और आपको पिन पेचकस के इनकी पिनों को हल्का हल्का दबा देना है, जिससे कि ये लूज़ ना हो। अगर लूज़ रहेंगी तो भी ये बल्ब चलने में प्रॉब्लम करेंगे। सो दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी हेडलाइट और इंडिकेटर्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है। इनकी पिनों को जरूर आप हल्का हल्का टाइट कर दें पिन पेचकस की मदद से। ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसके कनेक्टर को टाइट कर दिया है, और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं पिन पे टाइट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये हेडलाइट का बल्ब था, इसमें इशू आ रहा था कि बार बार ये इस तरीके से डिम हो जा रहा था। तो देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से इसके जो कनेक्टर है उसको हिला रहा हूँ, ये ऐसे हिला रहा हूँ, और यहाँ पे ये लाइट ऑफ हो जा रही है। तो यही प्रॉब्लम है कि इस वाली की जो है पिन्स लूज हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या होता है कि हम बल्ब को बिना देखे चेंज कर देते हैं, और प्रॉब्लम हमारी इन पिनों में होती है। पर बल्ब को चेंज करने से पहले आप इन पिनों को भी जरूर चेक कराएं अपने इलेक्ट्रिशियन से, या जिससे भी बल्ब चेंज करा रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ भी इशू आता है तो इन पिनों को तो जरूरी साफ कराएं। जब भी आप कुछ भी काम कराएं तो इसकी पिनों को साफ करवाएं, और प्लस इन्हें हल्का हल्का टाइट करवा दें, जिससे कि ये इशू नहीं आएगा। अभी फ्रंट की तो मैंने इशू आपको बता दिया, अब मैं चलता हूँ बैक में। तो बैक में देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा खोल दिया इसका टेलगेट। सो दोस्तों यहाँ पे पूरा डायग्नोस करने के बाद जो मैंने देखा कि इस इनकी जो टेल लाइट थी उसमें भी यही इशू आ रहा था, जो आगे हेडलाइट वाले कपलर्स में इशू आ रहा था। ये देखिए इस वाले कपलर में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा था, रस्ट था उसके अंदर। तो उसको ही मैंने इस वुड के रस्ट टॉप से साफ ऑफ करके अच्छे तरीके से थोड़ी पिनों को टाइट कर दिया है, और अब उसके बाद अब इसकी मैं फिटिंग करूँगा। तो आपको दिखा दूँ मैं। और यहाँ पे जो ये वाला कनेक्टर था ये राइट साइड का था, जिसका कि एक तार टूटा हुआ है रिवर्स वाले का, तो इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, उधर का इधर कर दिया, इधर का उधर कर दिया। ये देखिए ये वाला जो होल्डर है उसका एक तार टूटा हुआ है, वो यहीं पे है, तो इसकी वजह से मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि लेफ्ट की लाइट जो है वो मेरी टूटी हुई है, उसकी वजह से मैं बल्ब भी नहीं लगाऊंगा। तो इसमें क्या था कि एक जो ये वाला बल्ब है हाई माउंट का सेकंड वाला, ये वो मैंने अपनी CBR में से निकाल के डाल दिया है, क्योंकि उसका डबल पॉइंट वाला बल्ब फ्यूज़ हो रखा है। तो उसकी वजह से मैंने इसको वहाँ से चेंज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने टेलगेट खोला है कैसे कैसे खोला है। 10 नंबर का एक नट यहाँ पे होता है, एक बोल्ट यहाँ पे होता है, उसी तरीके से दोनों साइड में वहाँ पे भी होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि टेलगेट खोलने के बाद जो ये लाइट है उसको कैसे खोलना है। एक जो है 10 नंबर का यहाँ पे है बोल्ट, और एक ऊपर की साइड में। उसे खोलते ही आप जैसी लाइट को खींचेंगे तो वो बाहर को आराम से आ जाएगी, और उसके बाद आप उसे साइड रख के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ और सिर्फ इनके कनेक्टर्स में थी। कनेक्टर में रस्ट आने की वजह से ये सारी लाइटें दिक्कत कर रही थी। अब देखिए मैंने ये पूरी कंप्लीट पैक कर दी है। जैसे कि आपने पहले देखा था कि कोई सी भी लाइट तरीके से काम नहीं कर रही थी, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो रिवर्स, इंडिकेटर, ब्रेक सब काम कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए इंडिकेटर काम कर रहा है,
यहाँ पे पार्किंग का काम कर रहा है, हाई माउंट का भी मैंने ऑन नहीं किया, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस साइड में देखिए इंडिकेटर काम कर रहा है और ऊपर वाला पार्किंग काम कर रहा है। अभी ये फोग लाइट मैंने ऑन नहीं करी है, अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑन करके। देखिए फोग लाइट नीचे मैंने ऑन कर दी है, ऊपर मैंने मतलब ब्रेक लगाए तो हाई माउंट का भी जल रहा है ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सही काम कर रहा है, जो हाई माउंट का बल्ब था और जो हाई में जलता है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, अब करते हैं आगे की बात। तो यहाँ पे आप देखिए तो ऊपर वाला जो इंडिकेटर का बल्ब खराब है, तो उसकी वजह से वो मैंने अभी चेंज नहीं करा, बाद में चेंज करूँगा उसे। यहाँ वाला इंडिकेटर देखिए काम कर रहा है और हेडलाइट और पार्किंग सही काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ और ये फोग लाइट का बल्ब ख़राब था, फोग लाइट का अंदर से फ्यूज जुड़ा हुआ था, वो फ्यूज मैंने डाला तो उसमें पता पड़ गया मुझे कि क्या चाहिए। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। जैसे कि मैं इंडिकेटर दे रहा था उस टाइम पे आपने देखा था कि हूँ की आवाज़ आ रही थी और साथ में ब्लिंक नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर भी सही हो गया, सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो है सारा का सारा कनेक्टर का खेल था, कनेक्टर ख़राब था, कनेक्टरों में रस्ट आ रखा था, जिसकी वजह से ये लाइटों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है अगर आपकी गाड़ी में भी लाइट का इशू आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।